अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे हम के साथ एक और वीडियो के साथ। आज हम जिस गाड़ी में बैठे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर, उसके बारे में पूछते हैं इसका मेक मॉडल वेरिएंट कौन सा। सो ये 2022 टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल वेरिएंट सिग्मा। अच्छा, तो इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं और कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं 3 वेरिएंट। एक होता है जो इसका पेट्रोल वेरिएंट आता है, दूसरा सिग्मा आता है और तीसरा आता है GR। लेजेंडर भी तो आता है। लेजेंडर GR वही है। हाँ, तो आपने जब आप ले रहे थे तो आपने वो बाकी भी देखे थे, आप यही वेरिएंट लेजेंडर जब तक नहीं आया था, सिग्मा ही था। तो ये टॉप ऑफ द लाइन थी उस वक्त ही जी। अच्छा ठीक है। तो आप टोयोटा फॉर्च्यूनर के अलावा आपको ये कौन से प्राइस में भरी थी आप? ये 2022 में हमने यानी डीलरशिप से यानी ली थी 0 मीटर नहीं। तो ये जब 120-130 के आसपास की थी। अच्छा, तो इसी प्राइस रेंज में आपने कोई और गाड़ी देखी थी? आपको फॉर्च्यूनर ही फॉर्च्यूनर ही समझ आ रही थी जब तो और जब तक कोई इतना कंपटीशन अब जो बढ़ गया इतना अब नहीं है, था नहीं जब। ये हम पहला सवाल करते हैं कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या है आपको, मतलब डीजल वेरिएंट है पेट्रोल्स के कंपेयर करें और बाकी ओवरऑल फ्यूल एवरेज क्या मिल रही है आपको? इसका ओवरऑल मिल रहा है जो है हमें 9 to 10 का एवरेज मिल रहा है और लॉन्ग में 11-12 तक चले जाता है। और ये पेट्रोल किससे कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या होता है? ये पेट्रोल से ज़्यादा एवरेज देती है। तो जी हम इसके एसी की बात करते चलें तो इसकी एसी परफॉर्मेंस डुअल कंट्रोल है या क्या, आप बताएंगे? डुअल कंट्रोल है इसका एसी और बहुत यानी सर्दियों में गर्मियों में सही चलता है। यानी सर्दियों में तो चलता ही नहीं है, खैर गर्मियों में यानी चल जाता है, अच्छा चलता है। तो हम इसके स्पेयर पार्ट्स की बात करते चलें तो मतलब कि इसके पार्ट्स तो टोयोटा में अवेलेबल होंगे, तो आप टोयोटा से ही कराते हैं इसका काम रिपेयर या बाहर से कराते हैं, और आपको प्राइस कैसी मिलती है इसकी? टोयोटा की जो यानी कंपनी प्राइस है वो तो बहुत हाई है, तो कन्वीनियंट यही रहता है कि बाहर से ही कराएं। तो एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था, याद है आपको? तो हमने बाहर से ही कराया था और स्पेयर पार्ट्स मिल गए थे, यानी हमारे साइड ग्लास अफेक्ट हुआ था उससे। अवेलेबल होता है मतलब, लेकिन शोरूम से प्राइस चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और फिटिंग करने के अलग प्राइसिंग, बहुत सारी चीज़ें अलग वो लगा देते हैं। तो कन्वीनियंट ये रहता है कि बाहर से ही कराएं, आसानी हो जाती है। कि इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ये बिल्ट इन टोयोटा से जब आपने गाड़ी ली तब आया था या आपने खुद लगवाया? बिल्ट इन टोयोटा से आता है इसका, और यानी इसका ब्लूटूथ सिस्टम भी सही है कंपेरेटिव जापानीज जो हमारे पास गाड़ी है। एंड्रॉयड है ना ये? एंड्रॉयड प्ले है, एप्पल प्ले भी चलता है। आपने यूज़ किया इसके बाकी चीज़ें? हाँ, एप्पल कार प्ले यूज़ करा है, मगर इसका सिस्टम थोड़ा सा कंपेरेटिव जापानीज कार्स के थोड़ा सा स्लो है पूरा ओवरऑल इंफोटेनमेंट सिस्टम। बाकी इसकी कनेक्टिविटी और साउंड क्वालिटी सही है? साउंड क्वालिटी सही है और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने आपको वैसे ही पहले बताया, जापानीज कार के कंपैरेटिव थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, तो जी हम इसकी बूट कैपेसिटी की बात करते चलें तो अगर आप सब सीट्स की आखिरी वाली भी फोल्ड नहीं है तो आपको कितनी कैपेसिटी मिल जाती है? यानी एक लगेज बैग तो आएगा, एक आएगा। और आप सीट्स फोल्ड करने पीछे 2-3 आ जाएंगे। इसके ड्राइव के बारे में पता चले, इसमें ड्राइव मोड्स भी आते हैं तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? ड्राइव इसमें 3 मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ये होता है कि इसका थोड़ा सा एक्सेलरेशन अच्छी हो जाती है, शूट जो बोलते हैं गाड़ी का वो बहुत तेज़ हो जाता है, और यानी इसमें स्पोर्ट्स में तो बहुत मज़ा आता है चलाने में गाड़ी। तो स्पोर्ट्स में इसकी एवरेज कम होती है फिर या फ़र्क नहीं पड़ता है? थोड़ा सा फ़र्क आता है, यानी 1-2 यानी अगर 10 का एवरेज दे रही है 8-9 पे आ जाएगी अगर मुसलसल चलाएंगे। थोड़ा मिक्स चलाएंगे तो इतना मसला नहीं। और तो बाकी इसकी ड्राइव और कंफर्ट कैसी है लॉन्ग पे, या जैसे रीवो की तो इसकी कंफर्ट नहीं है बिल्कुल, तो इसको कंपेयर करेंगे वो, और इसका जो एक मशहूर है ना इसकी सीट्स का मसला, वो तो है कंफर्ट वाइज तो इसका पीछे वाली सीट, पीछे वाली का कंफर्ट वाइज तो मसला है। बाकी ड्राइव में हमने इसको 2-3 बार इस्लामाबाद और मरीज साइड लेके गए तो अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ हमारा। और जब इसमें 7 बंदे सीटिंग कैपेसिटी साथ है तो 7 बंदे आराम से बैठ जाते हैं, या पीछे थर्ड रो जो इसकी है तो ये कंफर्टेबल है नहीं है? नहीं, लॉन्ग के हिसाब से 7 तो आप नहीं बिठा सकते, तो यानी अगर आपको इन सिटी कहीं जाना है तो 7 सुकून से बैठ जाते हैं। तो ये है, लॉन्ग के हिसाब से आप 5 ले जाएं लोग, 5 से 6 लोग बहुत सही है, 7 तो नहीं बिठा सकते लॉन्ग में। अभी हम अगस्त 2025 में खड़े हैं, तो आप अगर मौका मिले, प्राइस भी, आप पैसे भी हो आपके पास, तो यही गाड़ी दोबारा लेना चाहेंगे या लेजेंडर या कोई और लेंगे या रिवो लेंगे या कोई और कुछ और? यार रेवो तो है जापानीज मॉडल ना, तो इसका अपग्रेड मॉडल लेंगे, GR आ जाता है। फॉर्च्यूनर ही मतलब फॉर्च्यूनर ही, क्योंकि इसके कंपटीशन में ऐसी सच कोई गाड़ी नहीं आई है, क्योंकि अभी जो सेंटा फी आई है, सेंटा फी इतनी कन्वीनियंट नहीं है, और अभी हाँ BYD का शार्क बड़ा अच्छा है। सो महंगा है लेकिन वाह, 2 मिलियन का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। अल्लाह हाफिज़।